नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी दिल्ली से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से आज भी पूछताछ होगी। नोरा फतेही से भी आज ईओडब्ल्यू की टीम करेगी पूछताछ। कल करीब 8 घंटे तक जैकलीन से पूछताछ हुई थी। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में यह पूछताछ होगी। 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोपी है सुकेश चंद्रशेखर, जिसे लेकर अब पूछताछ हो रही है। ईओडब्ल्यू लगातार इस पर एक्शन ले रहा है। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। जैकलीन से आज भी पूछताछ होनी है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा ये पूरा केस है। 200 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है। नोरा फतेही से आज होंगे सवाल जवाब। तो आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से कल पूछताछ की थी। आज फिर से पूछताछ करनी है जैकलीन फर्नांडिस से, साथ ही नोरा फतेही से भी पूछताछ की जाएगी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ठगों का राजा, हुस्न का गुलाम। आप देखिए, कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके साथ संपर्क में था सुकेश चंद्रशेखर। आज फिलहाल नोरा फतेही से पूछताछ होनी है इस पूरे मामले को लेकर। रोमान उल्ला खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, क्या खबर फिलहाल? नोरा फतेही से आज ईओडब्ल्यू की टीम करेगी पूछताछ। कितने बजे पहुंचना है नोरा फतेही ने? और खबर यह भी है कि आज जैकलीन फर्नांडिस से भी एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास? देखिए, बिल्कुल नोरा फतेही को आज पूछताछ के लिए बुलाया ईओडब्ल्यू ने समन देकर, और नोरा फतेही को 11 बजे का समय दिया गया। ईओडब्ल्यू के दफ्तर में नोरा फतेही आएंगी और उसके बाद उनसे पूछताछ शुरू होगी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जो मीडिएटर थी पिंकी ईरानी, जिसने नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर को मिलवाया था, उससे भी आज पूछताछ की जाएगी। और सीधे तौर पर जो स्पेशल सीपी हैं ईओडब्ल्यू के, उनका कहना है कि आज नोरा फतेही और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराकर पूछताछ कराई जाएगी। और इस पूछताछ के बाद साफ होगा कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लेना है। इससे पहले जैकलीन फर्नांडिस के से भी पूछताछ हो चुकी है। 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई है। दरअसल आशंका यही है, और इस बात के भी सबूत मिले हैं कि जैकलीन फर्नांडिस को अच्छी तरह से पता था कि सुकेश चंद्रशेखर जिस रकम से उसको गिफ्ट दे रहा है वो अपराध से कमाई हुई रकम है। ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बनता था ईओडब्ल्यू का कि उनको को एक्यूज इस पूरे मामले में क्यों ना बनाया जाए। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की प्रवर्तन निदेशालय भी पीएमएलए के तहत जांच कर रहा है। और पीएमएलए के तहत जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी के द्वारा दाखिल की गई है कोर्ट के अंदर, उसमें जैकलीन फर्नांडिस को लताड़ लगाई गई है। और सीधे तौर पर कहा गया है कि जैकलीन फर्नांडिस को अच्छी तरह पता था कि अपराध की रकम से जो कमाई सुकेश चंद्रशेखर ने की है, उससे करोड़ों रुपए के गिफ्ट उसको मिले थे। और करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जैकलीन फर्नांडिस की प्रवर्तन निदेशालय इससे पहले जब्त भी कर चुका है। अब इस पूरे मामले में नोरा फतेही से पूछताछ की जानी है। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों का यही कहना था कि इस पूरे मामले में विक्टिम है वो भी इस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर की ठगी का शिकार है, क्योंकि उसने अपनी गलत पहचान बताकर इनसे दोस्ती की थी और उनके संपर्क में आया था। अपने आप को फिल्म प्रोड्यूसर बताया था। एक राजनीतिक दल से राजनीतिक पार्टी के मुखिया का रिश्तेदार बताने के बाद वो इन लोगों से मिला था। लेकिन परेशानियां बढ़ी हुई हैं, क्योंकि आज पिंकी ईरानी जो कि मीडिएटर है सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस के साथ नोरा फतेही के बीच की, उसको भी आज बुलाया गया है। और नोरा फतेही और पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। और इस पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिर नोरा फतेही से ईओडब्ल्यू ने क्या सवाल पूछे और नोरा फतेही ने उसके क्या जवाब दिए, क्योंकि 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला था, जो कि नोरा फतेही को किया गया था सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा। अब सच्चाई क्या है, ये पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है और दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू भी कर रही है। तो सीधे तौर पर दो एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, और इशारा इसी बात का मिल रहा है कि नोरा फतेही हो या फिर जैकलीन फर्नांडिस हो, उनको इस बारे में जानकारी थी कि सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है और अपराध की रकम से जो गिफ्ट खरीदे गए हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल अब यही बन जाता है कि इनसे पूछताछ के बाद इस बात में फैसला होगा कि क्या नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल से जो अवैध वसूली हुई उस मामले में को एक्यूज बनाया जाएगा या नहीं। से पूछताछ हो चुकी है, फिर उनसे पूछताछ हो सकती है। नोरा फतेही की अब बारी है, लेकिन साथ ही तमाम और एक्ट्रेसेस का नाम भी सामने आ रहा है जिनसे पूछताछ की जा सकती है। इसे लेकर क्या अपडेट है?
देखिए बिल्कुल कई ऐसे लोग हैं क्योंकि 200 करोड़ रुपए में की जो ठगी हुई थी तिहाड़ जेल के अंदर से, उसमें काफ़ी झोल है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों की भी मिली भगत थी। ऐसा बताया जाता है कि तिहाड़ जेल के अंदर स्वीपर से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक जो हैं वो सुकेश चंद्रशेखर के पेरोल पर थे, जिसमें से कई लोगों को के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अंतर्गत ही ईओडब्ल्यू जी। आता है, उसमें जांच की जा रही है।